नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। उपचुनाव और आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव और कोरोना को देखते हुए सीएम शिवराज लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। जून जुलाई के महीने में ही सीएम शिवराज ने लगभग सभी संभागों के दौरे किए हैं, जहां पर उन्होंने कोरोना की रोकथाम और समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। सीएम शिवराज आज जनदर्शन और सुराज अभियान के तहत पन्ना जिले के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। जेपी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी गरीब का राशन कोई भी नहीं खा पाएगा। नवंबर तक सबको मुफ्त राशन की व्यवस्था मोदी जी ने की है। सीएम ने कहा है कि जनता को संबोधित करते उन्होंने कहा, कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं पन्ना आया हूं तो उनको बुरा लग रहा है, वहां से बैठकर ट्वीट कर रहे हैं कि पन्ना क्यों जा रहे हो। उन्होंने कहा कि अरे कमलनाथ जी, इसमें जनता की सेवा की लगन होगी, वही जनता के बीच में जाएगा, तुम तो सुध लेने नहीं आते। दूसरी तरफ कमलनाथ भी समय समय पर दौरे करते रहते हैं, लेकिन सीएम शिवराज की तुलना में कमलनाथ पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। जनता के बीच लगातार बने रहकर सीएम शिवराज कमलनाथ पर राज्य की राजनीति में भारी पड़ेंगे क्या, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सीधा निशाना साधा है। भाई विजेंद्र जी, डॉक्टर प्रभुराम जी कई सौगातें लेके आए हैं। अच्छा, जब पहले भी आए थे, जब वे थे कमलनाथ। अब कमलनाथ हमरो एग्रीकल्चर कॉलेज ही चोरी कर गए। अरे कर गए कि नहीं कर गए, बताओ तो। लेके चले गए। अच्छा, जब भी हम कहीं जात हैं, वे तो कहीं आए जात नहीं, ट्वीट करते हैं, ट्वीट, और मुझे गाली देते हैं। ट्विटर मास्टर है, जनता में नहीं जाते। संबोधित करते हुए तमाम बातें की सीधा निशाना साधा। और आपको बता दें कि लगातार अब सरकार की ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उपचुनाव को लेकर के प्रयास तेज हो गए हैं। जनता के बीच में कौन किस पर भारी है, ये आने वाले दिनों में जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें साफ हो पाएगा। लेकिन अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार सीएम शिवराज के बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा। झूठ बोलने का काम कमलनाथ जी को नहीं आता। जो शिवराज मामा, तुम पूरे प्रदेश में घूम घूम के झूठ बोल रहे हो, अभी भी आदत सुधरी नहीं है। क्योंकि इसी झूठ से जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में आपको नकार दिया था। क्यों, आप घोषणावीर नेता हो। कमलनाथ जमीनी हकीकत जानने वाला नेता है। और 1.25 साल की कमलनाथ की सरकार में जो सरकार ने जनहित के निर्णय लिए थे, जनता आज भी उन्हें याद करती है और चाहती है कि 2023 के चुनाव में कमलनाथ जी एक बार इतनी बम्पर मेजॉरिटी में जीत के आए, उनकी ऐसी सशक्त सरकार बने। और जहाँ तक मामा आपका सवाल है, आपका हाईकमान समझ गया है, दिल्ली वाला, जो घूम घूम के आप झूठ परोस रहे हो और लोगों में आपके प्रति घृणा फैल रही है, किसानों में, नौजवानों में। मैं समझता हूँ कि आपके दिन लग गए हैं। 10-15 दिन में आपका बुलावा आ गया है कि भैया आप मध्य प्रदेश छोड़ दो मामा, अब नए लोगों को आन लो। ये झूठ बोलने का काम कमलनाथ जी को नहीं आता। जो शिवराज मामा, तुम पूरे प्रदेश में घूम घूम के झूठ बोल रहे हो, अभी भी आदत सुधरी नहीं है। क्योंकि इसी झूठ से जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में तो चलिए इसी बड़े मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बड़ी बहस में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। दिव्या गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, और साथ ही साथ फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले
दिव्या जी, आप ही से सवाल कि आखिरकार कांग्रेस ने भी जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस पर पलटवार किया है, कैसे आप देख रही हैं? क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो उपचुनाव को देखते हुए गर्माता जा रहा है? एक दूसरे पर सिर्फ इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? जी, आपका बहुत धन्यवाद आज की डिबेट के लिए, और सज्जन सिंह वर्मा जी का बहुत धन्यवाद। कम से कम उन्होंने मान तो लिया कि शिवराज जी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। इतनी बड़ी बात, प्रदेश का दौरा करने में लगातार सतत लगे हुए हैं। वो कर्मशील व्यक्ति है, कर्मवीर नेता है और कर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, तो वो घूम तो रहा ही है, ये तो तय हो गया, ये तो उन्होंने भी मान लिया। अब वो झूठ कह रहे, सच कह रहे, तो झूठ तो आप लोग कहे चले जा रहे हैं। आपके पास कोई मुद्दा है नहीं, आप लोग स्वयं मान रहे हैं कि वो कमरों में बैठ के ट्वीट करने वाले लोग हैं। जमीन पे उनके कार्यकर्ता ना कहीं दिखाई देते हैं, ना कहीं सुनाई देते हैं, ना कोई काम करते हैं। कमरे में बैठ के ट्वीट करना बहुत अच्छे से आता है उनको, वो कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? सच्चाई सामने है। एक नेता लगा हुआ है, लगातार अपनी जनता के बीच में जा रहा है, वार्तालाप कर रहा है, उनके साथ चर्चा करने में लगा हुआ है। बाढ़ग्रस्त इलाका हो या कोरोना के बारे में चिंता करनी हो, वो व्यक्ति दौरा करने में लगा है, सतत प्रयास करने में लगा हुआ है। और आप लोग जो है वो अपनी गिनती के 4 दौरे लेकर बैठे हुए हैं और उसी को भुनाए चले जा रहे हैं। तो कम से कम इतना तो सोचिए, आप लोग सब, सज्जन सिंह वर्मा जी बड़े सीनियर हैं हमारे, उनका मैं बहुत आदर सम्मान करती हूँ। कम से कम इतना तो सोचिए कि क्या बोल रहे हैं आप। 15 महीने में उन्होंने क्या कर लिया। और कमलनाथ जी तो गिनती के 4 दौरे करे। एक वो हवाई यात्रा करने में गए थे, वहां पे बाढ़ग्रस्त दौरे में, वहां भी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने में उनको डर लग रहा था, तो वहां नहीं करे। बोले अच्छा जब पानी उतर जाएगा तब आऊंगा। वो जनता आज दिन तक याद कर रही कि कब कमलनाथ जी के दर्शन होंगे, कब वापस आएंगे वो। तो ये तो उनका है। और एक हमारे नरोत्तम मिश्रा जी हैं, जो कम से कम एक छत के ऊपर से उन्होंने किस तरह से बाकी पूरी जनता को रेस्क्यू करवाया, फिर उसके बाद खुद गए। तो ये है नेता, ये है लोग जो लोगों के बीच में सतत रहते हैं, उनके बीच में काम करते रहते हैं। ये कब्रों के बीच में बैठ के राजनीति नहीं होती साहब। कांग्रेस को बोलिए थोड़ा सा जमीन पे आए, काम करे। ये बैठ के जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करा करते हैं ना, उसमें से बाहर आने का समय आ गया अब इनका। जी, फिरोज सिद्दीकी साहब, फिरोज सिद्दीकी जी, बीजेपी ने हमला बोला पन्ना से। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कमलनाथ है वो सिर्फ ट्वीट करते रहते हैं। जनता के बीच में जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप पर यह आरोप है कि विपक्ष में रहते हुए भी लोगों के बीच में, पन्ना में ही देख लीजिए कितने दौरे किए यहाँ पर कमलनाथ ने, और इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी पर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं और ये उनसे क्यों सवाल किए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने भी एक अच्छी नई राजनीति शुरू कर दी है। सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी में मस्त सब नहा धो के चकाचक होके आते हैं, और एक मंत्री है वो नेहरू जी को कहते हैं, दूसरे मंत्री हैं वो कांग्रेस को कहते हैं, मुख्यमंत्री हैं वो कमलनाथ जी को कहते हैं। अरे भाई, आपकी सरकार की उपलब्धियां कब जनता के सामने आएंगी? पिछले 18 महीने में मामा जी के जो कारनामे हैं वो ये हैं कि हम 14वें नंबर के राज्य थे। नीति आयोग की रिपोर्ट आई कि हम 17वें नंबर के राज्य होगा। ये हमारे नहीं, मोदी सरकार के डाटा है। उसके बाद एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई, 20% मामले जो थे आदिवासियों के अत्याचार के बढ़ गए, और ओवरऑल मध्य प्रदेश में क्राइम हत्या में भी 350 पौने 400 हत्याएं ज्यादा हुई है, जबकि 90 दिन पूरा लॉकडाउन था मध्य प्रदेश। उसके बावजूद भी आप कुपोषण में देख लीजिए, नए नए कीर्तिमान की। अब शहरी जो अर्बन एरिया है उसमें भी आपको कुपोषण देखने मिल जाएगा। मेरा सवाल ये है कि मामा ये बताएं कि 18 महीने की उनकी सरकार में उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। और सरकार का काम जो है, जो मुख्यमंत्री है उनका काम रोज जनता के बीच जाना नहीं है। उनकी सरकार जो है, जिसकी वो मुखिया है, उनका प्रशासन जनता के सामने, जनता के दरवाजे पर खड़ा होना चाहिए। 18 घंटे बिजली नहीं आती मध्य प्रदेश में। आप 10 12 घंटे की जो है बिजली नहीं आती। रोड आप देखिए, दिव्या जी से पूछिए उनके इंदौर के रोड कैसे हैं। नहीं तो आइए एक बार पधारिए हमारे भोपाल में। महिलाओं ने जो है, हमारी जो सामाजिक कार्यकर्ता महिलाओं ने तो रैंप वॉक करके दिखाया है उन पर। और आज मुख्यमंत्री सिद्दीकी साहब आप कह रहे हैं कि सीएम का काम जनता के बीच में जाना नहीं है, तो क्या मुख्यमंत्री घर में बैठ जाएं? इसलिए है, देखिए आप जनता अगर कोई सीएम जनता के बीच में जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है। और अगर पन्ना के दौरों की बात करें, पन्ना के दौरों की बात करें, बीजेपी कहती रही है कि आप इस बात को तो मानेंगे कि मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान पन्ना में जितनी बार गए हैं उतनी बार विपक्ष के नेता के तौर पर, एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ नहीं पहुंचे जनता के बीच में। जी, आप क्या विपक्ष के नेता को मुख्यमंत्री से कंपेयर कर रहे हैं? तो विपक्ष तो अपनी बात बता रहा है।
लोगों को। जी। आज मुख्यमंत्री जी थे वहां, क्या उस बच्ची के घर गए जिसकी आंखों में एसिड डाला गया और उसको मसल दिया गया, उसको देखने गए क्या मुख्यमंत्री? आज मुख्यमंत्री जी से अब मैं सवाल करना चाहता हूं, त्रिवेदी जो आपका जिला उपाध्यक्ष है, उसने आदिवासियों की जमीनों पे कब्जा किया। दिग्विजय सिंह जी ने अमित शाह जी से टाइम दिलाया उन आदिवासियों को। जबलपुर में आदिवासियों को, पन्ना के उन आदिवासियों को टाइम नहीं दिया अमित शाह जी ने। क्या मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया? वहां जाके सरकारी मंच पर खड़े होकर भाषण देना, 22-24 हजार घोषणाएं छोड़ देना, चयनित शिक्षकें आप बहनें आपके दरवाजे पे पूजा की थाली लिए खड़ी रही, तो राखी लिए खड़ी रही, मामा जी का पता नहीं, ना संगठन का पता नहीं, तो आप कैसा दरवाजे पर हैं? आप तो रोज एक हेडलाइन की राजनीति कर रहे हैं। रोज एक हेडलाइन लगाइए और विपक्ष के नेता से सवाल कीजिए। विपक्ष तो रोज, अगर हम ट्विटर पे बात कर रहे हैं तो इसलिए बात हो रही है ट्विटर पे इतनी ज्यादा कि मुख्यमंत्री मोदी जी का बर्थडे था, 10.5 है, और बेरोजगारी जो दिवस था वो 10.5 लाख के ऊपर ट्रेंड हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो सोशल मीडिया पे कांग्रेस छाई हुई है, उसका वजह ये है कि लोग अपना आक्रोश निकालते हैं, लोग अपनी बात जो है सोशल मीडिया के सामने माध्यम से है ना शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए वो ज्यादा दिखती है। और कांग्रेस जो है जनता का मुद्दा ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे उठाती है तो लोग उसको सराहते हैं। अब भारतीय लेकिन जनता आप पार्टी ये माने सिद्दीकी साहब कि धरातल पर नहीं उठा रहे हैं, आप ट्विटर पर उठा रहे हैं, और वही बात तो वो कह रहे हैं। दिव्या गुप्ता जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस का ये आरोप लगातार कि देखिए, मैं आता हूं सिद्दीकी साहब, मैं आता हूं आपके पास, पहले आपके सवालों का जवाब ले लें दिव्या जी से। दिव्या जी, कांग्रेस साफ तौर पर करें, और आपने बयान सुना सज्जन सिंह जी का। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि हमें आपकी तरह से झूठ बोलना नहीं आता, आप जाते हैं जनता के बीच में, और आप वही बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं कि लोगों का कितना फायदा हो रहा है। क्राइम रेट की बात कर लीजिए, विकास कार्यों की बात कर लीजिए, उन्होंने सड़क का उदाहरण दिया। सड़कें क्या सही हो पाई हैं कि ये काफी नहीं है कि मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाए, घोषणाएं कर दें? फिरोज साहब, मैं आपको आपकी तरफ से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। एक बहुत छोटा सा अभियान है जो पूरे विश्व भर में भारत की सराहना हो रही है, उसकी बात चर्चा आप नहीं करते हैं और आप बहुत सारी चर्चाओं में और लगे रहते हैं। कम से कम एक वैक्सीन के बारे में भी चर्चा कर लीजिए। आप लोगों ने कितने लोगों को बूथ तक लेकर गए, वैक्सीनेशन करवाया, थोड़ी सी आपसे भी बात कर ली जाए। एक महाअभियान चल रहा है विश्व भर में जिसमें भारत की इतनी सराहना हो रही है, मध्य प्रदेश अग्रणी है, वो आपको नहीं ध्यान आता है। हम वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, जो कि एंडेमिक में अब तो एंडेमिक घोषित कर दिया है WHO ने उसको, उसमें हम अग्रणी होते चले जा रहे हैं। एक दिन में हम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देगा। आपको क्या दिखाई देगा कि कांग्रेस वहां बैठ के बेरोजगारी पे ट्वीट कर रही है। बेरोजगारी पे ट्वीट करना है कमरे में बैठ के, जो बार बार आप रीट्वीट, जिसको RT कहते हैं कि RT करना चाहिए, बार बार कर देना चाहिए। तो साहब, उस दिन आपको ध्यान दिला दूं कि उस दिन सबसे बड़ा महा वैक्सीनेशन अभियान था, जिस दिन आप लोग बैठ के अपने कमरे में बैठ के रीट्वीट करने में लगे हुए थे। मेरा आपसे एक बहुत सविनय निवेदन है, आप लोगों की भी वाहवाही होगी अगर लोगों को घर से लेकर आप वैक्सीनेशन के सेंटर तक लेकर आ जाए। आपने लगवाया कि नहीं लगवाया? मैं तो पहले आपकी स्वास्थ्य की जानकारी लेना चाहूंगी कि आपने लगवा लिया कि नहीं लगवा लिया, क्योंकि आपकी पार्टी ने जो वैक्सीन को पहले लगवाया था, मैं जवाब दे रहा हूँ, पहला लगवाया था 250 रुपए देके, और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने नो वैक्सीनेशन अभियान चला। आप लोग सब इस चीज में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? आप में से किसी कांग्रेसी नेता की मैंने आज दिन तक फोटो नहीं देखी कि साहब हमने वैक्सीन लगवा लिया या हमने किसी को जाके वैक्सीन लगवाया। ये जो होता है, ये होता है जमीनी काम। इस काम को आप में से कितने लोगों ने इतने बड़े यज्ञ में आहुति दी है, ये मुझे थोड़ा सा समझा दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि आपको यदि इस बात से तकलीफ होती हो कि हम जनता के बीच में जाते हैं और हम जनता से वार्तालाप, चर्चा, आंख से आंख मिलाकर उनके साथ बैठकर उनके साथ चर्चा करते हैं, और आप किस मामा की बात कर रहे हैं? ये मामा जग प्रसिद्ध है कि वो कन्याओं को किस तरह से मान सम्मान करते हैं, किस तरह से उनको अपने साथ लेकर चलते हैं। वो तो आजीवन कहते आए हैं कि मेरे पास यदि कन्या होती तो क्या बात थी। वो एक अपने जीवन में जो कन्या की कमी उन्होंने, ठीक है दिव्या जी, लेकिन वो तो ये पूछ रहे हैं ना कि जिस लड़की के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, जिसकी आंखों में तेजाब डालकर मसल दिया गया, उससे भी क्या मुख्यमंत्री मिलने गए हैं? अभी पहली बात तो ये कि वो अस्पताल में है, वो सुधर रही है, अमला जमला जाएगा, उस लड़की के स्वास्थ्य में बहुत सारी अड़चने आएंगी। और दूसरी बात ये कि वो साबित हुआ कि वो एसिड नहीं है और एसिड का अटैक नहीं था वो। तो पहले तो ये बात, पहले फंडामेंटल्स अपने क्लियर करिए, फिर उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। उस बच्ची को सारी सहायता उसको मुहैया करवाई जा रही है, सारा का सारा सरकारी अमला जमला उसके साथ लगा हुआ है।
उसकी आंखों की रोशनी नहीं आ रही है, तो ये भाई सही साहब, है। आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर आंखों समझ की रोशनी लाने का काम अब सरकार करेगी। जो जो घटना हुई है वो उस व्यक्ति को पकड़ा गया, उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा, उसको पकड़ा गया है, उसके ऊपर सारा का संज्ञान लिया गया है। मैं आपसे बार बार कहती हूँ फिरोज साहब, एक्शन लेना, किसी भी व्यक्ति घर में बैठ के बैठा हुआ व्यक्ति को और आदिवासियों का क्या करेंगे आप, जो आपके जिलाध्यक्ष ने? लेकिन सरकार उसके प्रति सजग ना हो, सबल ना हो और उसका रिएक्शन ना करे तो आप प्रश्न उठाने वाले बनते हैं, तो आप जरूर प्रश्न उठाइए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी के साथ अगर कुछ गलत करा है और हमने उसका एक्शन नहीं लिया है तो आप प्रश्न करिए। तो आपके उपाध्यक्ष त्रिवेदी जी का क्या करेंगी? आपके उपाध्यक्ष हैं जो त्रिवेदी जी, और जो आदिवासी अमित शाह जी से मिलने गए, उनको टाइम नहीं दिया, उन आदिवासियों की त्योहार कब सुनेंगे? दिग्विजय सिंह जी को तो मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनका काम सिर्फ एक ही काम है। जैसे आपने बोला कि हम लोग सुबह नहा धो के तैयार होकर हम एक काम करते हैं, तो बहुत धन्यवाद उसका कि आप सब लोगों ने, आपने हमारी तारीफ तो करी कि हम सुबह सुबह नहा धो के स्मरण करके पूजा पाठ करके अपना काम में लग जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी के लिए भी मैं नतमस्तक होकर यही बात कहना चाहूंगी कि रोज सुबह उठ के उनका भी एक ही काम है, वो सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके खुद कहते हैं कि साहब मेरा काम ये है कि मैं बीजेपी को एक तरह से जिस भी तरह से बोलना चाहूँ मैं बोल सकता हूँ। वो शब्दों, हाँ, इससे उनकी बात बिल्कुल अलग है, वो जो मर्जी बोले। कल उन्होंने एक बहुत ही विचित्र बात कर दी। वो शेखर गुप्ता की एक रिसर्च थी, एक शेखर गुप्ता जी है जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, शेखर गुप्ता जी की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ और कहा जिसका दिग्विजय सिंह जी ने अपने मन घड़न ढंग से कुछ और एक इंटरप्रिटेशन निकाल के कुछ और एक स्टेटमेंट दे दिया। तो कहा कि राजनीति, ये राजनीति नहीं है साहब, ये राजनीति नहीं है, ये सिर्फ आप सिर्फ शब्द जालों के, इसको अंग्रेजी में जगलरी बोलते हैं, दिस इज जस्ट जगलरी, नथिंग एल्स। इसमें राजनीति नहीं हो रही, इसमें कहीं पे भी ग्राउंड में कोई आप अगर बोले तो सही शब्दावली अगर आप यूज कर रहे हो तो ये सब नहीं हो रहा है। ठीक है दिव्या जी। फिरोज सिद्दीकी साहब, इस बात का जवाब दीजिए कि अगर आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाने के लिए नहीं होता, अगर एक सीएम कहीं पर जाते हैं तो वहां की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होती है, चाहे वो कुछ करें या नहीं करें, वहां का प्रशासन भी सतर्क होता है। उल्टा आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं? क्या सीएम के पन्ना के दौरे से इस बात को लेकर के तकलीफ है कि वहां के लोगों के लिए कोई घोषणाएं की जा रही है? क्या इस बात से तकलीफ है कि मुख्यमंत्री अगर वहां पर जा रहे हैं तो उपचुनाव में आपका क्या होगा? देखिए जी, सवाल ये है हेमंत जी, घोषणाओं की बात तो आप मत करिए, वो घोषणाओं के मामले में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके पास, और अगर नोबेल पुरस्कार बटेगा तो झूठी घोषणाओं में शिवराज सिंह जी नंबर 1 हो जाएंगे। हम, मैंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप विपक्ष के नेता के साथ अपने जाने का कंपैरिजन कर रहे हैं। आपकी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक नहीं पहुंच रही। सरकारी मंच आप लगाए, जनता का पैसा खर्च करें और उसका फायदा जनता तक ना हो। मैंने इसलिए 2 उदाहरण पन्ना के गिनाए आपको। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जाएं या ना जाएं, लेकिन उनकी सरकार हर नागरिक के दरवाजे के सामने होना चाहिए। यानी न्याय व्यक्ति को उसकी जरूरत है, उसकी परेशानियों का हल जो है वो वल्लभ भवन से बैठे बैठे उनकी सरकार को करना चाहिए। मुख्यमंत्री जाए ना जाए ये उनका अपना लुकआउट है। मैंने उसका सवाल नहीं उठाया, मैंने तो सवाल इस बात का उठाया कि वो जगह जगह जाते हैं लेकिन उनकी सरकार दिखती नहीं है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अधिकारियों से चर्चा करो वल्लभ भवन में बैठ के, तो सब आनंद ही आनंद दिखता है, और जमीन पे जाओ तो कुछ नहीं दिखता। तो वो अपनी सरकार का फेल्यूर वो खुद ही बता रहे हैं और मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। एक दिव्या जी ने बात उठाई वैक्सीन की। दिव्या जी, आप तो डॉक्टर हैं, ये तो आप बेहतर समझती हैं कि हमको चाहिए 11 करोड़ डोज, ठीक, और हमें हमारे लगे कितने 5 करोड़ डोज, और आपकी जो सरकार है उसने 42 लाख डोज तो बर्बाद कर दी। यानी जो फर्स्ट शॉट लगाया था उसका टाइम पीरियड जो 83 डेज था उसको क्रॉस कर गई आपकी सरकार, और अब उनको फिर से फर्स्ट शॉट लगना है। नो वैक्सीन फॉर फ्री वैक्सीन फॉर ऑल, ये हैशटैग हमने पूरे सोशल मीडिया पे नेशनल लेवल से चलाया। जब लॉकडाउन चल रहा था तब, जब लॉकडाउन चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को आदेश दिया कि ये वैक्सीन फ्री लगेगा। तो ये मोदी जी की वजह से नहीं लग रहा है, मोदी जी की पहली बार कोर्ट के ऑर्डर के बारे में भी चर्चा कर लीजिए साहब। जी हाँ, तो मोदी जी ने जब कहा था कि वैक्सीन लगेगा, मैंने 250 रुपए में लगवाया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए तो फ्री में लगवाया, और आज भी हम 11.6% क्या कांग्रेस को इस बात का दर्द है कि उपचुनाव से पहले, देखिए पूरा सूबा है मुख्यमंत्री के लिए,
पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन क्या आपको यह लगता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ वहीं जा रहे हैं जहां पर उपचुनाव होने और इसलिए जनता को घोषणा करके लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, घोषणा तो अब जनता उनकी मानती ही नहीं है, इसलिए उनकी घोषणाओं से हमको बिल्कुल डर नहीं है। जनता उनकी घोषणा सुनना भी नहीं पसंद करती। उसको पता है कि 22-24 हजार है, बोले अब भी आए थे, इससे पिछली बार आए थे जब भी टंकी की घोषणा की, और अभी आए फिर टंकी की घोषणा कर रहे हैं। इससे पहले रोड बनाने की घोषणा की थी, जनता ये याद रखती हो, फिर आए फिर कहते मैं इसी रोड की घोषणा कर रहा हूँ। एक कई जगह तो वो 2-2 बार नारियल फोड़ा है, ऐसे भी कई उदाहरण है। कई बार उनके पत्थर जो है वो पत्थर लोग ले जाते हैं, वो दूसरा लाके फिर प्रशासन चिपका देता है, उसका फिर शिलान्यास हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि वो हिसाब दें कि कितनी घोषणाएं उन्होंने की है और कितना वो जनता कि कितनी पूरी हुई है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है लगातार, जैसे हमने आदिवासियों पे उठाए, ये दिग्विजय सिंह जी को कह रही थी, आपके दोनों विक्रम वर्मा और सुंदरलाल पटवा, ये दोनों लोगों ने दिग्विजय सिंह जी से माफी मांगी है। एक बात। उमा भारती जी के ऊपर उन्होंने मानहानि का मुकदमा लगाया। 17 साल में उमा भारती जी कोई तथ्य पेश नहीं कर पाई, वो पेशी पे नहीं आती। और चौथी बात, दिग्विजय सिंह जी को आप कभी भी घेर के आप सिद्ध करके बता दीजिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि दिग्विजय सिंह जी ने जो त्रिवेदी पे आरोप लगाए और आदिवासियों को लेकर जो उन्होंने मामले को उठाया है वो झूठा है, गलत है। आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, हम माफी मांग लेंगे। मैं कहता हूं, मैं कांग्रेस की तरफ से मैं दिव्या जी। सर, मैं फिरोज साहब आपसे कहना चाहूंगी कि मैं फिर हमेशा कहती आ रही हूँ कि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, थोड़े से नहीं, इनफैक्ट काफी सारे कंफ्यूज हैं। दिव्या जी, कांग्रेस कह रही है कि आपको सिर्फ घोषणाएं नहीं, आपने जो काम किया उसका हिसाब देना चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर घोषणाएं करने बार बार मुख्यमंत्री 2 बार भी गए हैं, पत्थर भी 2-2 बार लगा देते हैं। वही सज्जन सिंह वर्मा जी की तरह मैं भी बोलूंगी कि झूठ बोलने में इनकी कोई मास्टरी नहीं है, इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो सब रहने दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जो कहने में बहुत अच्छी लगती है, लफाजी बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन उसकी सच्चाई से बहुत दूर रहती है। तो मैं लेकिन आप उन पर झूठ बोलने के आरोप लगा दें, वो आप पर लगा दें, जनता तो असलियत जानती है ना कि काम कितना काम हुआ है, कौन परेशानी के वक्त में उनके बीच में था, ये जनता तो दिव्या जी जानती है ना। तो जनता पर ही छोड़ देते हैं जी, जनता पर ही छोड़ देते हैं। दिव्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के राजनीति इस बात को लेकर के तेज है कि उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, लेकिन सवाल जनता के सामने भी यही है कि आखिरकार किसने कितना काम किया, कौन किसके लिए काम कर रहा था और कौन राजनीति कर रहा था, ये जनता अच्छे से जानती है और इसका जवाब उपचुनाव में मिलेगा। नमस्कार।